ओम श्री गणेशाय नमः। संकटों को हरने वाले, मंगल के दाता श्री गणेश जी को समर्पित है यह व्रत कथा। आज जानिए संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व, विधि और पौराणिक कथा। जो श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर विघ्नता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। बिना चौथ माई की कथा के चतुर्थी व्रत और कथा अधूरी मानी जाती है। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हम सब आपकी वंदना करते हैं, जिनका स्वरूप गजमुख है, जिनके 4 भुजाओं में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा सुशोभित है, जिनका विशाल मस्तक ब्रह्मा ज्ञान का प्रतीक है और जिनके छोटे नेत्र गहराई से सब कुछ देखते हैं, मूसक जिनकी सवारी है और लाल वस्त्रों से सुसज्जित जिनका शरीर तेज से दीप्तिमान है। एकदंत विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी की हम सभी श्रद्धा से वंदना करते हैं, हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं। हे गणपति, आप ही बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सिद्धि के दाता हो। आज कृपा करके हम सभी के जीवन से तमाम विघ्नों को दूर कीजिए और हर शुभ कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अब सुनिए चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय चतुर्थी व्रत के महात्म्य के विषय में देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, अब आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, पूर्व समय में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी के प्रीतिकारक, विद्यानाशक और पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृग उसको गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापों में राजा का बहुत सारा समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ा। एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इसी संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग उपाय सोचने लगे और सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मचित, क्रोधचित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। फिर सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों को बड़े सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से तो हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। प्रजा कहने लगी, है ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए ही हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग फिर भला अन्य किसी व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमच ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए और मैं आपके संदेहों का निवारण भी करूंगा। हम आपकी कल्याण की इच्छा रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। तब मुनि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया, है द्विश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं और हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का भलीभांति पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गहन वन में आए हैं। मुनिव, उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शनों का लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, है ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो, मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक भगवान गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में वापस लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजा की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने तब संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा युक्त होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, है महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दूवा चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं।
भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। उन्हें दान दक्षिणा दें। भगवान श्री गणेश देवी पार्वती से कहते हैं, माते यह आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का महात्म मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, है चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा।
वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की वैसे ही हम सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय।